ये स्टेज पे जो लोग बैठे हैं और कुछ लोग ऑडियंस में बैठे हैं और कुछ लोग शायद इस हॉल में नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरा दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस कह लीजिए या आम आदमी पार्टी ऑफ पॉलिटिक्स के जिम्मेदार हैं। और इनमें सबसे पहले मैं मनीष सिसोदिया से मिला था। मैं जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम किया करता था तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उन दिनों में मैं असिस्टेंट कमिश्नर था, तो डिप्टी कमिश्नर हो गया था। डिप्टी कमिश्नर एक मिडिल क्लास एग्जिस्टेंस होती है। कौशाम्बी के एक फ्लैट में रहते थे, तो एक मिडिल क्लास परिवार की जो समस्याएं होती है वही समस्याएं हमारी भी थी। हम सब लोग जानते हैं सरकार में बहुत करप्शन है, इनकम टैक्स में भी बहुत करप्शन था, अभी भी है। तो करप्शन के खिलाफ एक लड़ने का जुनून पैदा हुआ। मैं इंजीनियर भी हूं, तो मुझे थोड़ी बहुत कोडिंग करनी भी आती थी, तो मैंने खुद ही घर पे बैठ के एक वेबसाइट बनाई परिवर्तन.com, और उस पर लिखा कि अगर आपको इनकम टैक्स में कोई परेशान करता है और रिश्वत मांगता है तो परिवर्तन को बताना, परिवर्तन आपके लिए बिना रिश्वत के काम करवाएगा। अब मैं इनकम टैक्स में सिटिंग डिप्टी कमिश्नर, तो मैं तो फेस बन नहीं सकता मेरे को, तो नहीं तो अंडमान भेज देंगे ये लोग। मैं अपने ही डिपार्टमेंट के खिलाफ लड़ रहा था, तो आई नीडेड अ फेस। तो मैंने वेबसाइट तो बना दी, मैंने देखा और उसमें हमने डाल दिया वॉलंटियर विद परिवर्तन। तो ये मैंने 30 दिसंबर 1999 को वेबसाइट बनाई थी और 31 दिसंबर को सबसे पहला एंट्री उस पे वॉलंटियर करने वाला था मनीष सिसोदिया। सबसे पहली एंट्री इसकी आई थी। ये जी न्यूज में पत्रकार होते थे उस टाइम। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, एक वेबसाइट बनाई, कोई पैसा नहीं था मेरे पास प्रचार करने के लिए, कुछ नहीं था। एक आदमी ने उस पर एंटर किया तो मैं बाकायदा इसके घर गया। तो शकरपुर में रहते थे आप, वो ईस्ट दिल्ली में पटपड़ मदर डेयरी के पीछे शकरपुर है। वहाँ शकरपुर में ये 1 रूम फ्लैट में छत के ऊपर एक ही कमरा था, उसी में इनकी किचन थी और वहाँ ये रहते थे। तो वहाँ इनके साथ छत के ऊपर बैठ के 1 घंटा बातचीत हुई। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये दिखाने के लिए कि हम किस बैकग्राउंड से आते थे, जो बहुत ज़रूरी था, जो काम हमने किया। उसके बाद हम दोनों ने मिलके उस परिवर्तन को आगे बढ़ाया। फिर मैंने डिपार्टमेंट छोड़ दिया, रिज़ाइन कर दिया। फिर 10 साल हम लोगों ने दिल्ली की झुग्गियों के अंदर काम किया, सुंदर नगरी की झुग्गियों, नंद नगरी की झुग्गियों में, और कई महीने में झुग्गियों में रहा, ये देखने के लिए कि झुग्गी वालों की आम जिंदगी कैसी होती है, झुग्गी वाले कैसे कोप अप करते हैं, किन स्कूलों में जाते हैं। स्कूलों का बुरा हाल था। जीटीबी अस्पताल गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल बगल में होता था, उसका बुरा हाल था। ना इलाज के लिए उनके पास कोई सुविधाएं, ना पढ़ाने के लिए बच्चों के लिए। उस बैकग्राउंड से जब हम लोग सरकार में आए तो सबसे पहले एक आम आदमी की मूलभूत समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करी हम लोगों ने। और फिर हमें मिल गया सतिंदर जैन। सतिंदर जैन वो शख्स है, इसको आप कोई प्रॉब्लम दे दीजिए, ये कहीं ना कहीं से, ही इज अ प्रोफेशनल आर्किटेक्ट, कोई ना कोई वो दे दीजिए, ये कुछ ना कुछ समाधान निकाल लेता है। हमारे में से कोई भी, जो हम शुरू वाले लोग थे, कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आता। हमारे बाप दादा परदादा नाना नानी दादा दादी चाचा मामा, कोई दूर दूर तक पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है। उस बैकग्राउंड से आके जब हमने सरकार में एंटर किया तो सबसे पहले हमने फिर स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, महंगाई, इन मुद्दों का समाधान हम लोगों ने करने की कोशिश की। तो कोई सोच नहीं सकता था। मुझे याद है जब हम दिल्ली की झुग्गियों में सुंदर नगरी में काम किया करते थे तो काफ़ी झगड़ा होता था। शीला जी की सरकार थी, उनके साथ धरने प्रदर्शन, राशन सिस्टम बहुत गड़बड़ था। उन दिनों में चर्चा चली करती थी, और केवल स्टेट लेवल पे नहीं, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर चर्चा चलती थी दैट द गवर्नमेंट कैन नॉट रन स्कूल्स। सरकार स्कूल नहीं चला सकती। मैं मन में सोचता था, यार जो सरकार स्कूल नहीं चला सकती वो सरकार क्या चलाएगी। सरकार चलाना तो बहुत बड़ी बात है। एक स्कूल जिन सरकारों से नहीं चलता, दैट गवर्नमेंट ऑट टू रिजाइन,
उनको इस्तीफा दे देना चाहिए जो सरकार स्कूल नहीं चला सकती। तो एक नैरेटिव तैयार किया गया था कि सरकार स्कूल नहीं चला सकती, तो इसीलिए स्कूलों को प्राइवेटाइज कर दो, चैरिटी बेसिस पे एक एक कॉरपोरेट को 2-2 3-3 स्कूल दे दो, वो कॉरपोरेट चलाएगा स्कूल। एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा था कि 4 स्कूल इस कंपनी को दे दो, 4 स्कूल। वो बेसिकली लैंड स्कैंडल था, बिकॉज ये सारे सरकारी स्कूल प्राइम लैंड के ऊपर दिल्ली के बीचों बीच हैं। तो वो जमीन लेके क्या करते, वो स्कूल में तो पता नहीं क्या करते, कुछ बच्चों को बढ़ाते नहीं बढ़ाते, उस जमीन के ऊपर अपना कुछ ना कुछ खड़ा कर लेते और वो करते। हमने आके इस पूरे नैरेटिव को बदला कि द गवर्नमेंट कैन रन स्कूल्स इफ इट हैज द राइट इंटेंट टू डू इट।